शुरू करता हूँ यशुआ हामशिया के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खिदमत करने वाले भाइयों बहनों की खिदमत में सलाम, शलूम, जय मसीह की। दोस्तों, मैं कुछ ख़ास प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मसरूफ़ था, और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। आप मेरी आवाज़ से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके सबब से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। इस बात के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और एक ख़ास टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और वो है कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में लोग खुद को दिखा रहे हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का हजूम इकट्ठा होके शागिर्दों के पास आ गया और आके उनको कहते हैं कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। आज इस दौर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर यस्सु के खादमों के पास आते हैं और उसके शागिर्दों के पास आते हैं, उसके लोगों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम यस्सु को देखना चाहते हैं। और तमाम के तमाम खिदमत गुजार लोग उन लोगों को मुख्तलिफ नाम नहाद, पखंडी, ड्रामागीर, स्कूल से भगौड़े, तालीम से खाली, सेमिनरी से खाली, इल्म से गाफल, माँ बाप के नाफरमान, खुद गर्ज और महा फैशनी और ड्रामागिरी के सरगुना के पास ले जाते हैं कि आओ हम आपको लेके चलें अगर आपने यस्सु को देखना है। अब मसीहों को मसीही बनना पड़ेगा। अब इससे गुजारा नहीं चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ईसाई और क्रिश्चियन और मसीही कहलाया जाए। कोई पूछता है तो मैं जी ईसाई हूं, कोई पूछता है मैं मसीही हूं, कोई पूछता है तो जवाब होता है मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन ईसाई होना, मसीही होना या क्रिश्चियन होना ये काफी नहीं है। अब आपको मसीह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस यूरोप में कुछ लोगों का टाइटल बन चुका है, कुछ ममालिक का नाम उनके किरदार से जाना जाता है। बगैर बताए वो कह देते हैं ये फलां मुल्क का है। अगर कोई झूठ बोलता है, चोर है, धोखेबाज है, गुस्सैल है, एग्रेसिव है, चीटर है
और बड़ा मजहब का प्रचार करने वाला है तो उसे एकदम कह देते हैं आप पाकिस्तान से आए हैं, यू केम फ्रॉम पाकिस्तान। आप अंदाजा करें कितनी शर्म की बात है। जिसने बड़ी टाई शाई पक्की लगाई होगी, बाइबल को सीने के साथ लगाया होगा, बालों की बड़ी मांग निकाली होगी, बड़ी दबी आवाज के साथ आवाज बना के बात कर रहा होगा और 2-2.5 लोगों को इकट्ठा करके अलग महफिल जमा के बैठा होगा, तो लोग कह देते हैं जनाब आप पाकिस्तान से आए हैं। ये अमेरिका में भी ऐसा ही है, ये कनाडा में भी ऐसा ही है और ये यूरोप में भी ऐसा है। कहां पे है वो मसीहत कि पता चले कि ये शख्स एक सच्चा खुदा का खादम है, इसके किरदार से खुदा नजर आ रहा है, इसका तौर तरीका मसीही है, क्योंकि मसीहों को उस वक्त मसीही कहा गया अंताकिया में जब वो यीशु की तरह, जब वो मसीह की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वो झूठ नहीं बोलते थे, फरेब नहीं देते थे, घमंडी नहीं थे, शोभदाबाज नहीं थे, शेखीबाज नहीं थे, दिखावा करने वाले नहीं थे, सादा थे। सादा जिंदगी थी, प्योर जिंदगी थी, मिलावट नहीं थी। जिस तरह से वो अंदर से हैं उसी तरह से वो बाहर से हैं। पैर पैर पर झूठ बोलना, दिखावा बहुत ज्यादा करना, और आज इस टाइम इस तरह की बात मशहूर हो चुकी है कि कुछ लोग ब्रदरन हैं, कुछ लोग पेंटिकास्टल हैं, कुछ लोग रेडीमेड हैं, कुछ लोग एक छत के पादरी हैं, कुछ लोग चंद हफ्तों के पादरी हैं, कुछ लोग पादरी की गाड़ी के टायर धोने वाले हैं, कुछ लोग अच्छी ढोलक बजाने वाले पादरी हैं, कुछ लोग बाइबल पर अच्छा कवर चढ़ा के और आवाज को बना के बोलने वाले पादरी हैं, लेकिन उनके अंदर बदअखलाकी, नाफरमानी, इल्जाम तराशी, बदगोई, बदनज़मी और ऐबजोई कसरत से पाई जाती है। इल्म से खाली कईयों ने अपने साथ बिशप लिखा है, कईयों ने अपने साथ डॉक्टर लिखा है, कईयों ने अपने साथ अलामा लिखा है। हालांकि अलामा वो होता है जिसके पास इल्म की बतात हो, और इस दौर में इल्म की इतनी बतात है कि आप इंटरनेट पर जो कुछ मर्जी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कहां गया आपका आलमाना काम, आपकी अलमियत कहां गई? जब तक कोई अलहुयत को नहीं समझता उस वक्त तक उस पे आरफ जाहिर नहीं होता, उसको अरफान नहीं मिलता। आलम और होता है और आरफ और होता है। इसीलिए तो यूहन्ना को कहा गया यूहन्ना आरफ, क्योंकि उसको अरफान हुआ। अब तो इतना आसान, इतना आम इस खिदमत को समझा जा रहा है कि साइकिल को पंचर लगाने के लिए कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ता है, कोई पंचर लगाने वाला ढूंढना पड़ता है,
لیکن بائبل کے لیے اتنا سادہ سا اور معصومانہ جواب دیتے ہیں کہ دعا ہی کرنی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی کر دے گا، یہ تو ہماری لڑکی کر دے گی، یہ تو ہمارا لڑکا کر دے گا۔ اب ایونجلسٹ لڑکیاں ہر جو بیوٹیشین کا کام کرتی ہے وہ ایونجلسٹ ہے۔ بائبل کا کوئی معیار نہیں نظر آتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں محلے کی فلاں بی بی جو سارا دن چغل خوری کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں تو بہنوں میں خدمت کرتی ہوں، میں تو بھائیوں میں خدمت کرتا ہوں، میری تو یہ خدمت ہے۔ ایسے راگ کے ساتھ، ایسی ٹیون کے ساتھ بولتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ خادموں کے بارے میں بڑا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر وہ خادم ہے تو میری کیا مجال کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، میرے اندر کیا جرت کہ میں ان کے اگینسٹ کھڑا ہو سکوں۔ یرمیہ کو لوگ برا کہتے تھے لیکن وہ بولتا تھا۔ حزقیل ڈرتا تھا کہ کیسے بولے، اور خدا نے اس کو بار بار طرح دی کہ تو ان کو کہہ دے، تو ان کو کہہ دے، میرے لوگوں کی بدکرداری ان پر ظاہر کر دے۔ یسایہ کو کہا کہ تو گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، یہ گونگے کتے ہیں جو بھونکنا پسند نہیں کرتے، جو نوالا پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں۔ جب لوگوں کو اس بات کا شعور ہو جائے گا کہ کون مسیحی ہیں اور کون مسیحیت دکھاتے ہیں، مسیحی ہونا اور مسیحیت دکھانا یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ خادم ہونا اور خادموں کا روپ لے کر بروپیے بن کے آئے دن کوئی ادھر سیمینار کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ کر رہا ہے، اور ان کی حرکتیں، ان کے کام، ان کے طور طریقے، کیا خدا کے کلام کو مذاق بنایا ہے؟ کیا پاکستان میں بائبل سکولز نہیں ہیں؟ بڑے معیاری بائبل سکول ہے پاکستان میں، بڑے اچھے خادم ہیں وہاں پر، لیکن وہ سب کے سب سوچتے ہیں کہ کیا کریں۔ جیسے پاکستان میں ہر گلی محلے میں کوئی کلینک بنا کے بیٹھا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے، کوئی ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہومیوپیتھک کا ہے، اسی طرح سے کوئی پینتیکاسٹل پاسٹر ہے، کوئی بردرن پاسٹر ہے، کوئی چھت کا پاسٹر ہے، کوئی فیملی کا پاسٹر ہے۔ لڑکے کو کام نہیں ملتا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو پادری بن جا، اور فلاں ہماری محلے کی لڑکی بھی تو دیکھ لو، سارا دن وہ بیوٹیشین کا کام کرتی ہے، رات کو وہ ایونجلسٹ ہوتی ہے، تم نہیں کچھ کر سکتے، تم بھی کچھ کر لو۔ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتے۔ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے یسوع کو لے کے آئیں، یسوع کدھر ہے؟ یہ دیکھو ہماری پینٹ، یہ ہماری اینک دیکھو، یہ ہماری وائف کو دیکھو، اس نے 25,000 کا میک اپ کروایا ہے، یہ میرے بچوں کو دیکھو جو تمہارے چندے سے نخرے دکھا رہے ہیں، یہ میری کار کو دیکھو جو میں نے آپ سے چندے لے لے کر اب یہ کرائے پہ میں کار پہ آتا ہوں، یہ کرائے کی کار ہے، کل کو میں نے نئی خرید لینی ہے، نئی۔ یہ تو بڑا ایزی جاب ہے، لیکن یعقوب کیا کہتا ہے؟ یعقوب کا خط اس کا 2 باب پڑھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ زیادہ استاد نہ بنو،
पहले चंद एक खादम थे, पता चलता था, अब तो पता ही नहीं चलता। ये क्या ड्रामा हो रहा है? कोई तालीम कंप्लीट नहीं की, कोई सेमिनरी नहीं की, किसी के पांव नहीं धोए, किसी का बैग नहीं उठाया, किसी की टांगे नहीं दबाई, किसी के साथ नहीं बैठे, किसी से सीखा नहीं है, किसी ने हाथ नहीं सर पर रखे, तो चल पड़े हैं। जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं, और जो अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं वो पता नहीं क्या क्या बोंगियां मार रहे हैं। बाइबल सामने है। मैंने बाज लोगों की यूट्यूब पे प्रीचिंग सुनी है, पता नहीं कौन सी वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वहां कुछ और लिखा है और वो कुछ और बता रहे हैं। क्या इस बात का फिक्र नहीं कि वक्त बिल्कुल करीब है? यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में फिक्रमंदी है कि किसी दिन भी रैप्चर हो जाएगा, किसी दिन भी नरसिंगा फूंका जाएगा, किसी दिन भी वो आने वाला है। और एक वाहिद इंडिया और पाकिस्तान है जहां पर एक हकीम बड़े हैं और एक पादरी बड़े हैं, एक डॉक्टर बड़े हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और एक ये बाइबल वाले बड़े डॉक्टर हैं। एक बंदे को मैंने सुना और वो बता रहा है, जनाब आज भेद की बात बताता हूं, खालक किसको कहते हैं और मखलूक किसको। वो एक कभी पीटीवी का एक प्रोग्राम चलता था, दुनिया कहां पहुंच गई है, तो वो बता रहे थे ये एक ट्रैक्टर होता है और इसके आगे छोटे पहिए होते हैं और इसके पीछे दो बड़े पहिए होते हैं। यार किस दुनिया में फिर रहे हो? किस जहालत के तंबू में सोने का अंदाजा है? आपको पता ही नहीं इस बात का कैसा किस तरह से चल रहे हैं और क्या सिखाएंगे। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। कभी किसी को लेके आ जाते हैं सामने, इस पादरी को देखो जी, इस पादरी को देखो जी, इस पादरी को देखो जी, इस चैनल को देखो जी, इसका टेलीविजन देखो जी, इसका यूट्यूब देखो जी, इसका फलां देखो जी, इसका फलां देखो जी। इस जहालत की नींद से, इस गफलत से, इस नशे की हालत से जागना पड़ेगा। लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों के जामन हैं, आप लोगों के जिम्मेदार हैं। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि मैं तुझसे बाज पुरुष करूंगा, मैं तुझसे हिसाब लूंगा। और हम कहते हैं, यशायाह की किताब में लिखा है, उनको कोई परवाह नहीं है। कलाम मुकद्दस कहता है कि वो कहते हैं कि वो खुदा जो है हमारा, वो भी हमारी तरह का है। गलत फहमी में ना रहे मेरे दोस्तों, बड़ी मार पड़ेगी और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वक्त अखीर है, इस ड्रामे से निकलो, सच्चे मसीही बनो। मसीहत दिखानी पड़ेगी। अब सिर्फ मसीही नहीं, मसीहत दिखानी पड़ेगी कि मसीहत क्या होती है। खुदावंद आपको इस कलाम के समझने की तौफीक दे और खुले दिल से, अगर किसी के दिल में कोई मलाल हो तो मेरे साथ बात कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।